हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसकी सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आपका CLA। देन हमने मल्टीप्लीकेशन की एल्गोरिथम डिस्कस करी थी। उसके बाद आपका एरे मल्टीप्लायर डिस्कस किया था। देन लास्ट की 2 वीडियोस में हमने आपकी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, बेसिकली रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग। आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो बहुत बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है, जो है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक, तो देखते हैं एक बार। वैसे तो आप सभी को पता होंगे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस, कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली कौन से होते हैं? जो आपके बिट वाइज परफॉर्म होते हैं। ठीक, आपका कोई भी डेटा है उसमें नंबर ऑफ बिट्स होगी, तो बिट बाय बिट जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर मैं बात करूं, इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिक गेट के थ्रू। तो बेसिकली आपके 7 लॉजिक ऑपरेशंस है जो बेसिक है आपका एंड, और, नॉट, एक्सोर, नैंड, नॉर एंड एक्स नॉर। ठीक, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। तो एंड लॉजिक ऑपरेशन क्या करता है? बेसिकली मल्टीप्लाई करता है 2 बिट्स की। ठीक, इसका आउटपुट 1 तभी होगा जब आपकी सारी बिट 1 होगी। जितने भी आपके इनपुट है, अगर सारे इनपुट 1 हुए तभी आपका जो आउटपुट मिलेगा एंड के केस में वो तभी 1 होगा जब सारे इनपुट 1 होंगे। तो मैंने आपकी एक ट्रुथ टेबल बनाई है 2 इनपुट के लिए। A और B आपके इनपुट है और O आपका आउटपुट है। तो अगर मेरी वैल्यू 0 0 हुई तो 0, 0 1 हुई तो भी 0, 1 0 हुई तो भी 0। ओनली एक जगह पे मेरे को आउटपुट 1 मिल रहा है, वो तब है जब आपके दोनों इनपुट क्या है? 1 1 है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मल्टीपल इनपुट की, तो अगर 3 इनपुट हो, 4 हो, 5 हो, तो आउटपुट 1 तभी होगा जब आपके सारे इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक, तो क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। सेकंड आता है आपका और में क्या होता है? बेसिकली आपकी एडिशन होती है, दोनों बिट की एडिशन होती है। मतलब बेसिकली जितनी बिट है उनकी एडिशन हो रही है। तो इसका आउटपुट 1 तब होगा जब आपका एटलीस्ट एक इनपुट भी 1 होगा। यानी कि आपको एक इनपुट 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, बट एटलीस्ट एक चाहिए। जैसे ही आपको एक 1 मिलेगा इनपुट में, आपका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो मैंने अगेन आपकी एक ट्रुथ टेबल बनाई है 2 इनपुट के लिए। तो अगर वैल्यू 0 0 तो 0 आएगा, क्योंकि मेरे पास एक भी 1 नहीं है इस केस में। 0 1 के केस में 1 है, 1 0 के केस में भी 1 है, और 1 1 के केस में भी 1 है। यानी कि अगर एटलीस्ट एक भी 1 मेरे को मिल गया कहीं किसी इनपुट में, तो आपका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक, या आप इसका उल्टा बोल सकते हो कि इसका आउटपुट 0 तभी होगा जब सारे इनपुट 0 होंगे। ठीक, मल्टीपल के केस में वही है, अगर आपको एक 1 भी कहीं मिल गया किसी भी इनपुट में तो आउटपुट 1 होगा। उसके बाद आता है आपका नोट गेट। नोट बेसिकली इसको हम कॉम्प्लीमेंट गेट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? आपकी बिट को फ्लिप कर देता है। जो भी आप इसको बिट दोगे सारी बिट फ्लिप हो जाएगी। अगर मैं एक इनपुट की बात करूं, तो अगर आपने 0 दिया तो 1 हो जाएगा, 1 दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक, आप कोई भी इनपुट दोगे सारी बिट उसकी फ्लिप हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका एक्सोर गेट। ठीक, एक्सोर गेट क्या करता है? बेसिकली इसमें आपका आउटपुट तब 1 होता है जब आपकी दोनों बिट क्या होती है? डिफरेंट होती है। दोनों बिट कैसी होती है? डिफरेंट होती है। अगर दोनों बिट सेम होगी तो आउटपुट 0 आएगा, अगर दोनों बिट डिफरेंट होगी तो आपका आउटपुट 1 आएगा। जैसे मैंने ट्रुथ टेबल बनाई है, अगर 0 0 तो सेम बिट होगी दोनों, तो आउटपुट 0। यहाँ पे 0 1 है तो 1, और 1 0 है तो 1। बाकी फिर दोनों 1 1 हुई, सेम हो गई तो फिर से 0। ठीक, ये तो 2 इनपुट की बात हो गई। अगर आप मोर देन 2 इनपुट दो इसको, ठीक, 2 इनपुट में तो सीधा सीधा अगर सेम बिट होगी तो 0, डिफरेंट होगी तो 1। लेकिन अगर आप मोर देन 1 इनपुट देते हो तब कैसे काम करता है आपका? अगर आपकी ओड नंबर ऑफ बिट आर 1, देन आपका आउटपुट होगा 1, अदरवाइज क्या होगा? 0। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 3 बिट का आपको बताता हूं। अगर आपके पास 3 इनपुट बिट है तो उस केस में आउटपुट कैसा आएगा? अगर आपकी 3 बिट है, फॉर एग्जांपल 3 बिट आपकी क्या हो सकती है? 0 0 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है, 0 1 0 हो सकती है, या मतलब ऐसे सिमिलरली आपकी 8 तक 1 1 1 हो सकती है, 7 तक। तो अगर आपकी 1 या 3 बिट एग्जैक्टली आपकी 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगा। यानी कि
ओड नंबर ऑफ वन होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक, इसको प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि 2 का तो आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी लिखा हुआ कि अगर सेम है बिट तो 0 आएगा और डिफरेंट है तो 1 आएगा। मोर देन 2 बिट के लिए बहुत कम मिलता है, तो आप ध्यान रखना, अगर ओड नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, और इवन नंबर ऑफ 1 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। ठीक, अब आते हैं नैंड गेट पे। नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, आपके एंड गेट का नोट, यानी कि जो आपका एंड का आउटपुट था इसको आप इन्वर्ट कर दो, इसके आगे नोट गेट लगा दो तो आपका नैंड गेट बन जाएगा। इसमें आपका आउटपुट 1 कब होता है, जब आपका कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आपका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक, एटलीस्ट एक इनपुट आपका 0 होना चाहिए, अगर सारे इनपुट 1 हो गए तो 0 आएगा। ट्रूथ टेबल 0 0 तो 1 आएगा, 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे भी 1 आएगा, एक 0 मिल रहा है आपको तो 1 आएगा हमेशा, लेकिन जैसे ही आपको सारे इनपुट 1 मिलेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक, आप इसको यहां से देख सकते हो, जो इसका आउटपुट है बेसिकली उसका ये क्या है, नोट है। यहाँ 0 आ रहा था, यहाँ 1, यहाँ 0 1 0 1 और 1 का 0, बेसिकली उसका नोट हो गया। ठीक, उसके बाद आता है आपका नोर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है और गेट का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपका आउटपुट 1 तब होगा व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। उसी केस में आपका आउटपुट 1 आएगा जब सारे इनपुट 0 होंगे। तो बेसिकली 0 0 वो बनाएगा, बाकी जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उस पर सारे वो 0 आएगा। अगर 3 इनपुट के लोगे तो जब तीनों 0 होंगे तभी आपका 1 आएगा। ये भी आपका इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या है, नोट। यहाँ 0 था तो 1 हो गया, और बाकी सब जगह 1 था तो 0 हो गया। ठीक, उसके बाद आता है आपका एक्स नोड, जिसको मैं बोलता हूं एक्सक्लूसिव नोट और, इसको मैं एक्सक्लूसिव और बोल रहा था, इसको मैं एक्सक्लूसिव नोट और बोल रहा हूं। तो ये भी इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब आपकी सेम बिट होगी तो 0 आएगा, डिफरेंट होगी तो 1 आएगा। यहाँ पे उसको उल्टा है, अगर सेम बिट होगी तो 1 आएगा और डिफरेंट बिट होगी तो 0 आएगा। देखो 0 0 सेम है तो 1 आया, 1 1 सेम है तो 1 आया, और बाकी सब जगह 0 आया। सिमिलरली अगर मैं मोर देन 1 इनपुट के लिए बात करूं, तो अगर आपके इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1, अदरवाइज 0। ठीक, यहां पे क्या है, अगर ओड नंबर ऑफ 1 होंगे, ओड नंबर ऑफ 1 होंगे आपके इनपुट में तो आपका आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा। ठीक, तो ये आपके 7 बेसिक लॉजिक गेट्स थे, लॉजिक ऑपरेशंस थे जो आपको पता होने चाहिए। ये नॉर्मल तो सबको पता है, एंड, नोट, और, बट बेसिकली जो आपका एक्सोर और एक्सनोर है इनको थोड़ा देख लेना, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, ये आपकी कई कैलकुलेशंस में आपके यूज होते हैं, एक्सोर और एक्सनोर वगैरह। नोट एंड भी यूज होते हैं, बट ये दोनों आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में कि इनका एक्सोर बता दो, एक्सनोर बता दो। तो ध्यान रखना, 2 इनपुट के लिए सेम बिट है तो आपका 0, यहाँ पे सेम बिट है तो 1। ठीक, मोर देन 2 इनपुट के लिए ओड नंबर ऑफ 1 तो 1, इवन नंबर ऑफ 1 तो 1। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इससे आपकी, तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।